आज हम लोग सीखने जा रहे हैं कि अदिश राशियां क्या होती हैं और सदिश राशियां क्या होती हैं। अभी आप देखिए कि परीक्षा में आज के पेपर में आया था कि अदिश राशियां क्या होती है और सदिश राशियां क्या होती है। आया था पेपर में? यस सर। आप बहुत नहीं लगाए होंगे। यस सर। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि सदिश राशियां क्या होती है। अब ये राशियां क्या होती है इसके बारे में आपको बताऊंगा। सिर्फ आज जान लीजिए कि अदिश राशियां और सदिश राशियां क्या होती है। ठीक है। तो सदिश राशियां कहता है कि वे भौतिक राशियां वे भौतिक राशियां जिनमें केवल परिणाम की आवश्यकता होती है। केवल परिणाम की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं। दिशा की नहीं। थोड़ा इसके बारे में समझ लीजिएगा आप लोग। कह रहा है कि सदिश राशियां वे भौतिक राशियां होती हैं। लिखना बंद कर दीजिए। कह रहा है कि वे भौतिक राशियां बंद कर रहे होगा। वे भौतिक राशियां जिनमें केवल परिणाम की आवश्यकता हो। परिणाम मतलब सिर्फ हमको मान मिल जाए, उल्टा आया है कि सीधा आया है कि क्या बोलते हैं हम, उत्तर से आया है कि दक्षिण से आया है कि ऊपर से कोई मतलब नहीं है, खाली हमको मान मिल जाए। जैसे आप पढ़ाई कर रहे हैं ना, बैठ के पढ़ाई किए हैं कि सूत के पढ़ाई किए हैं कि खाना खा के पढ़ाई किए हैं, उससे मतलब नहीं है, खाली हमको पास से मतलब है। समझ आया ना? तो अब उसमें उदाहरण है कि वो कौन कौन सा है। उदाहरण हमारा जो है कि वो कौन क्या क्या है जिसमें जो है हमको सिर्फ और सिर्फ क्या चाहिए, परिणाम चाहिए। वो हमारा है समय। क्या है? समय। समय में सिर्फ और सिर्फ क्या चाहिए, वो परिणाम को बज रहा है। ये थोड़ी कोई पूछेगा कि उल्टा घड़िया चला है कि सीधा चला है कि घड़िया खोल के रखे हैं कि नहीं दिखाएगा। घड़िया को बज रहा है, सब नहीं पूछ रहे को बजता है। ठीक है। चाल द्रव्यमान। अब चाल की जब बात आती है तो ये समझ आप कुछ दूरी चले हैं तो मैं कहा कि आप जो है पिपरा से नौरंगिया आ जाइए। मैं ये थोड़ी कहा हूं कि आप जो है उत्तर पर आइए चाहे दक्षिण पर आइए कि पूर्व से, ये काम है। आप सिर्फ क्या कहेंगे, आप पिपरा से नौरंगिया आ जाइए। उसमें कहीं परिणाम कहीं दिशा की आवश्यकता है। आप पिपरा नौरंगिया कौनहू पर आओ, उड़ के आओ, जमीनी पर आओ, तुम शीर्षियां पर आओ, पीपर पाती पर आओ, कोई रोका है? कैसे आओ ना। द्रव्यमान का मतलब होता है वजन भार। कोई कह रहा है कि आप 5 किलो तो अधिक होगा कि दक्षिण पर हमको तौलो नहीं ना, पूर्व पर हमको तौलो, सिर्फ कहेगा आपको 5 किलो आलू एक कहेगा ना, बाकी दूसरा ने कहा कि पूर्व उत्तर दक्षिण को कैसे कहेगा ना। कार्य ऊर्जा। अभी के कार्य की जब बात आती है तो कोई कहेगा कि जाओ मेरे खेत में जो है सब धान काट दो। ये कोई कहेगा जाओ पूर्व पर मुंह को काटना, ही कोई कहेगा नहीं, कोई कहेगा ये कोई कहेगा कि जाओ मेरे खेत में काम करना तो उत्तर दक्षिण पर मुंह कर करना, इसे भी कोई कहेगा। सिर्फ कहेगा जाओ हमारे खेत में धान काट गन्ना छील दो, कहेगा ना। अब ऊर्जा कार्य करने की शक्ति हमारी क्या होती है, ऊर्जा हमको प्राप्त चाहिए, हमको इस हमारी ऊर्जा चाहिए। तो ऊर्जा हमको कहाँ से मिलता है? ऊर्जा कहाँ से मिलता है? भोजन से मिलता है, खाने से मिलता है। तो कोई कहेगा कि नहीं तुम जाओ अब पूर्व पर बैठ के खाना, तब भी ऊर्जा मिलेगा, पश्चिम पर बैठ खाओ तो ऊर्जा नहीं मिलेगा, ऐसा कुछ कहेगा नहीं ना। तो जे पर मर्जी हो तब खा, बस ऊर्जा मिलने से मतलब है। आवेग आयतन में आप बाकी लिख दे रहा हूं। आवेग लिख आप लिखते जाइए आप लोग। आयतन, आवेग, आयतन,
घनत्व, दाब, ये सब बस इतना ही इंपॉर्टेंट है। ये सब आपको पता रहेगा तो बहुत दाब, दाब के बाद ताप, आवृत्ति। मैं ताप के बारे में बता, ताप बहुत महत्वपूर्ण होता है, मैं ताप के बारे में बता देता हूं। जैसे मान लीजिए आपको ताप मतलब क्या चाहिए, ऊष्मा, मतलब फूंक जो है आगे चाहिए। आपको ताप चाहिए तो ई को एक दिशा चाहिएगा कि पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, नहीं ना, कौन तरह को ताप मिलने से मतलब है। दाब, आवृत्ति, ऊष्मा, ये उसके उदाहरण है। अब आपके पेपर में, आज के पेपर में आप जाके देखिएगा कि आप सही लिखे हैं कि गलत लिखे हैं, ठीक है। अगला हमारा है सदिश राशियां। सदिश राशियां देख लेते हैं। अदिश राशियां, अदिश राशियां, अदिश राशियां कहता है वे भौतिक राशियां जिनमें परिणाम के साथ दिशा की आवश्यकता होती है, वे अदिश राशि कहलाती है, ठीक है। और आए जिसमें क्या हो, जिसमें परिणाम के साथ साथ दिशा भी चाहिए, वे भौतिक राशियां जिनमें परिणाम के साथ दिशा की भी आवश्यकता पड़ती है, वे क्या कहलाता है, अदिश राशियां। इसका उदाहरण त्वरण। मैं भी सबको समझा दे रहा हूं, आप लिख लीजिए। त्वरण, संवेग, बल, ये महत्वपूर्ण सब है। विस्थापन, वेग, विस्थापन बहुत महत्वपूर्ण है, विस्थापन बहुत ज्यादा पूछता है। वेग के बाद विद्युत, पूछा था क्या चीज, यही विस्थापन, हाँ, विद्युत क्षेत्र, बल आघूर्ण, विद्युत क्षेत्र, बल आघूर्ण, चुंबकीय प्रेरण, तीव्रता लिख देता हूं। ठीक है। अब इसका थोड़ा एक दो मैं समझा देता हूं आपको। त्वरण में परिणाम के साथ साथ हमको दिशा आवश्यकता पड़ती है। संवेग में बल तो बहुत महत्वपूर्ण, मैं समझा देता हूं। इसे बल लगाना है, इसे मान लीजिए कि हमको इस कलम को तोड़ना है। अब तोड़ना है तो आप नीचे करके तब टूटेगा, ऐसे करके तो टूटेगा, बताओ, ऐसे खींचेंगे तो इसके लिए निश्चित या तो ऊपर करिए या तो नीचे करिए, तब तो जाके टूटेगी। इसकी दिशा कैसा पड़ रही है, निश्चित है तो इसीलिए बल जो है, इसमें परिणाम के साथ हम लोग तोड़ने के लिए हमको एक दिशा चाहिए, तो हम ऐसे मोड़ेंगे या ऐसे मोड़ेंगे। अब ऐसे करेंगे तो टूटेगा, खुल जाएगा, टूटेगा नहीं, है ना। विस्थापन क्या होता है, देखिए मैं विस्थापन के पास आपको मैं बता देता हूं। किसी एक निश्चित दूरी से हमको दूसरे बिंदु पर जाने के लिए जो सबसे कम दूरी होती है ना, उसी को विस्थापन कहते हैं। किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर जाएंगे जो सबसे कम दूरी, तो उसी को बोलते हैं विस्थापन बोलते हैं।
तो यहाँ भी जाएगा। अब हमको ये सबसे कम दूरी जाना है तो हम इधर जाएंगे तब तो सबसे कम दूरी मिलेगा, अब इधर जाएंगे थोड़ी मिलेगा, इधर जाएंगे थोड़ी मिलेगा। विद्युत क्षेत्र हो गया, विद्युत आपको प्रवाहित करना है तो उसका भी एक है बल, आघूर्ण, तीव्रता, चुंबकीय प्रेरक है कि नहीं है।